आज फ्राइडे है और फ्राइडे को ही नई पिक्चर लगती हैं। मैं अक्सर ही इसी दिन पिक्चर देखने जाता हूँ। इस दिन पिक्चर देखने की बात ही कुछ अलग होती है। मैं हीरो नहीं बन पाया तो क्या हुआ, कम से कम इस दुनिया की हलचलों का एक छोटा सा हिस्सा तो बना रहा हूँ। मेरा एक दूर का रिश्तेदार, उसने मुझसे कहा कि एक्स्ट्रा का रोल करोगे, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, एक्स्ट्रा नहीं बनूंगा। कल को मैं कामयाब हो गया, लड़की तो मेरे साथ काम करने से मना कर देगी, कहेगी ये तो कल एक्स्ट्रा था। मेरा तो एक ही उसूल है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो सीधा मछली की आंख की तरफ देखो, उसकी पूंछ की तरफ नहीं। आज फ्राइडे है तो क्या हुआ, मैं इस बार पिक्चर देखने नहीं गया। मैं सीधा ऑफिस चला गया और एमएलए साहब के रूम में जाकर उनकी किताबें उताबें ठीक की, फाइल वाइल चेक किए। वैसे तो बहुत सारे लोग थे ऑफिस में काम करने के लिए, लेकिन मैं चाहता था कि उनको पता चले कि मैं उनका कितना ख्याल रखता हूँ। एमएलए साहब के रूम में भी न जाने कितनी किताबें हैं। एनसाइक्लोपीडिया के सारे वॉल्यूम, राधा कृष्ण और उनकी लाइफ की फिलोसफी, स्वामी विवेकानंद, कुछ किताबें तो जर्मन और फ्रेंच भाषा में भी हैं। क्या सचमुच ये सारी किताबें एमएलए साहब ने पढ़ी हैं या यूं ही सजा दी है? नो, पढ़ी होंगी, तभी तो उनके चेहरे पर इतना रोब और आंखों में इतनी चमक है। एक बात तो है, एमएलए साहब मुझे बहुत पसंद करते हैं। कई बार वो मुझसे फाइल पकड़ाते वक्त पूछ लेते हैं, आवाज हो मिस्टर दयाशंकर? मैं तो बस इतना ही बड़बड़ा पाता हूं कि बस सर, थैंक यू। काश कि उनकी बेटी सोनिया भी मुझे पसंद करती। साहब की मेज पर एक पत्रिका रखी है और पत्रिका में जो लेख है कि आओ हिंदुओं, अपनी माता की सेवा में लग जाओ, भारत की संस्कृति और सभ्यता खतरे में है। ऐसी पत्रिका मुसलमान भी छापते हैं। मस्जिदें हैं तो तुम हो। अरे कोई इनसे ये पूछे कि मंदिर और मस्जिद चलने से तुम्हारे घर में क्या राशन आता है? लेकिन नहीं, मरेंगे सब साले, खुद तो मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। वो 92-93 में क्या लफड़ा किया था, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला। आज भी कोई छोटी मोटी बात होती है, मैं तो कमरा बंद करके बैठ जाता हूं। बारह बजने वाले हैं लेकिन एमएलए साहब अभी तक नहीं आए। खैर मैं अपना काम करता रहा, लेकिन 2:30 बजे एक ऐसी चीज हुई जिसे कोई कलम नहीं लिख सकती। वो आई, एमएलए साहब की बेटी सोनिया, हंसनी की तरह तैरते हुए। और जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हजारों सूरज चमक रहे हो। उसकी चमक से मेरी आंखें चुंधिया गई। मेरा दिल हुआ जब उसने मुझसे पूछा कि पापा है? ओहो, क्या आवाज थी, जैसे बुलबुल, सुरीली, मीठी। मेरा दिल हुआ कि मैं उससे कहूं कि मेरी जान, अगर मुझे मारना ही है तो अपने हाथों से मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे अदाओं की बिजलियां अब सह नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं तो बस गूंगा ही हो गया था और अपने बैठे हुए गले से बोला नो। उसने मुझे थैंक यू कहा और घूमकर जाने लगी। तभी उसका रुमाल गिर गया। मैंने छलांग लगाकर रुमाल उठाया। वो बात अलग है कि मेरा पांव टेलीफोन के वायर से फंसा, मैं गिरा, टेलीफोन भी गिरा और मेरी नाक टूटते टूटते बची। लेकिन मैंने वो रुमाल उठाया। आहा,
क्या रुमाल था, जैसे बादल का टुकड़ा, उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, जैसे उसके हर श्रृंगार की। मैंने उसे वो रुमाल दिया, उसने मुझसे वो रुमाल लिया और मुझे थैंक यू कहकर जाने लगी। जाते वक्त उसने मुझे थैंक यू कहा। जब वो थैंक यू कह रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। वो तो चली गई, लेकिन उसके बदन की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैं उसके ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी हमारे ऑफिस का चपरासी वाघमरे आया और उसने मुझे जोर से कहा, क्या साहब, आप दिन भर बैठ के सपने देखते रहते हो, सरकार क्या आपको सपने देखने का पैसा देती है? हा? ये सारे चपरासी ऐसे मुंह लगे होते हैं जैसे छिछोरे दमाद। मन तो किया साले के दांत तोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया इनकी यूनियन बड़ी स्ट्रांग होती है। मैंने भी गुस्से में कहा, तुमसे क्या? हा? तुम अपना काम करो। मैंने अपना सामान उठाया और मैं सीधा अपने घर पर आ गया। घर पर आकर मैं सीधा अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी छत की तरफ देखता रहा। हमारी छत भी बरंगी सीलन से भरी हुई और उसकी पापड़ी भी जगह जगह से उखड़ी हुई। अचानक मुझे एक शायरी याद आई, क्यों क्यों भागते हो हमसे, कभी आओ तो बैठो पास, कभी दूर रहते हो सदा, हो नजदीकी का एहसास कभी। गालिब ने नहीं तो कालिदास ने जरूर लिखी होगी। आज मैं जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद सीधा सोनिया जी के घर जाने वाली बस में बैठ गया। बस में सब लोग मुझे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा, क्या भाई, क्यों घूर रहे हो? हा? फिर मैंने देखा कि मैं तो लुंगी पहन के ही आ गया हूं। तो क्या हुआ, हमारे सारे फिल्मों के एक्टर विदेशों में लुंगी पहन के ही तो गाना गाया करते हैं। मैं सोनिया जी के घर के सामने ठीक उतरा और उनके सामने वाली सड़क के दूसरी ओर जाकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लग गया। काफी देर तक इंतजार करता रहा। एक बार सोफ्टी नजर भी आई, वो निकली भी अपनी नौकरानी के साथ, लेकिन सोनिया नहीं आई। मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर घर वापस आ गया। क्यों भागते हो हमसे, आओ तो बैठो पास, कभी दूर रहते हो सदा, हो नजदीकी का एहसास कभी। आज ऑफिस में बड़े बाबू बड़े गुस्से में थे। मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा कि मेरा बुलावा आ गया। मैं उनके कैबिन के दरवाजे के पास जाकर, मैं आई कम इन सर, तो मुझे देखते ही चालू हो गए और बोले, ये क्या तमाशा चल रहा है तुम्हारा दया शंकर? मैंने कहा, सर कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम 35-40 साल के हो गए हो, अपने आप को समझ क्या रहे हो? एमएलए साहब की बेटी के चक्कर में हो? अरे आईने में कभी शक्ल देखी है अपनी? हाँ, 100 रुपए नहीं होंगे तुम्हारी जेब में, 100 रुपए, और एमएलए साहब की बेटी के सपने देख रहे हो? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हरामजादा कुत्ता। उसने अपनी शक्ल देखी आईने में? देख ले तो गारंटी है साले को कब्ज हो जाए। 4 बाल रह गए साले के सर पे। उन्हें भी यूं चिपका के आता है। 100 रुपए नहीं है मेरे पास, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? करता तो हूं जो मुझसे हो सकता है। हीरो बनने आया था, नहीं बन पाया तो नौकरी कर ली। ये तो नहीं कि सारा दिन बैठकर सपने देखता रहता हूं। चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। यही नौकरी करते हुए अपनी बहन उर्मिला की शादी की। घर से खबर आई कि भैया 2 लाख रुपए भिजवा देना, उर्मिला की शादी तय हो गई है। गांव वालों को भी पता नहीं क्या लगता है कि लड़का मुंबई में काम करता है तो न जाने वहां से क्या लेके आएगा। अरे कोई हमसे पूछे क्या मुंबई वालों पे क्या बीतती है। बड़ी मुश्किल से किसी से 80,000 रुपए का कर्जा लिया। 8 साल से उस कर्जे को उतार रहा हूं कि 2 साल बाद फिर खबर आ गई कि भैया शकुंतला की शादी तय हो गई है और इस बार तो पूरे पैसे भेज ही देना। वो तो भला हो शकुंतला का,
अपनी शादी के 3-4 महीने पहले ही मर गई। उपकार कर गई हमारे ऊपर। शादी के बाद मरती तो सारा पैसा वेस्ट जाता। 100 रुपए नहीं है मेरे पास। मैं चाहूं ना तो अपना प्रमोशन यूं करवा सकता हूं, यूं। अब मुझे ले चलो किसी बढ़िया से शोरूम में, फैशन वाले कपड़े पहनाओ, हाँ, लेटेस्ट डिजाइन के सेंट हो, टाई हो, ये सब पहन के अगर मैं बड़े बाबू के सामने उतरू ना, तो बड़े बाबू अपने जूते साफ नहीं कराए ना तो क्या ना, 100 रुपए नहीं है मेरे पास।